हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ज्योति मामोरिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद लाइट। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले पढ़ने वाले हैं, किंग लियर, जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। विलियम शेक्सपियर ने जितने भी प्लेस लिखे हैं बहुत ही फेमस है और ये हर मेजर लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किए गए हैं। जो आज हम प्ले पढ़ेंगे वो एक ट्रेजेडी है और ये 1605 में कंपोज किया गया था। इस प्ले की समरी पढ़ने से पहले मैं आपको उसके कैरेक्टर्स बता देती हूँ। जो किंग लियर है वो ब्रिटेन का किंग है और इसकी 3 डॉटर्स है, गॉनेरिल, रैगिन और कॉर्डेलिया। और कैंट और फूल इसके सर्वेंट्स होते हैं। इसी प्ले के साथ साथ एक सब प्लॉट है, इस प्ले में एक सब प्लॉट है, मतलब इसके साथ साथ एक स्टोरी और चलती है इस प्ले के अंदर, जो है ग्लॉचेस्टर की। जो ग्लॉचेस्टर है वो अर्ल ऑफ ग्लॉचेस्टर है, मतलब किंग का ही एक दरबारी होता है, मतलब इस किंग लियर का ही दरबारी होता है। इसके 2 बॉय होते हैं, एडमंड और एडगर। एडमंड होता है वो इलिजिमेट होता है, इलिजिमेट मतलब होता है नाजायज, और एडगर होता है वो लिजिटिमेट होता है, मींस जायज। ये हमारे कैरेक्टर्स इस प्ले के। और एक और बात, जो गॉनेरिल का जो हस्बैंड होता है वो होता है ड्यूक ऑफ एल्बनी, और गॉनेरिल का एक सर्वेंट भी होता है, चीफ सर्वेंट, वो होता है ऑसवर्ड। और रैगिन का हस्बैंड होता है ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल। कॉर्डेलिया के 2 शूटर्स होते हैं, किंग ऑफ फ्रांस और ड्यूक ऑफ बर्गंडी, जो ये दोनों ही कॉर्डेलिया से शादी करना चाहते हैं। ये सब कैरेक्टर्स हैं। अब हम समरी पढ़ते हैं। जो हमारा किंग है, किंग लियर, जो ब्रिटेन का किंग है, अब वो ओल्ड हो चुका है। वो चाहता है कि अपना जो किंगडम है, अपनी वेल्थ है, अपनी पावर है, वो तीनों डॉटर्स के अंदर डिवाइड करना चाहता है। तो ये इसको जो किंग है हमारा, उसको फैटिलिटी की आदत थी, मतलब अपनी प्रशंसा सुनने की, अपनी चापलूसी करवाने की आदत थी। तो वो एक सेरेमनी रखता है और कहता है कि जो मुझसे जैसा प्यार करता होगा, मतलब इन तीनों डॉटर्स में से जो उसको जैसा प्यार करता है, जितना लव करता है, उसके अकॉर्डिंग ही वो अपनी पावर और वेल्थ इनमें डिवाइड करेगा। अब गॉनेरिल और रैगिन है, दोनों ही बहुत ज्यादा क्लेवर है, तो ये अपने फादर को खुश कर देती है, मतलब ये बहुत ज्यादा अपने फादर की प्रशंसा करती है, बोलती कि इस वर्ल्ड में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे ज्यादा, मतलब जिसे अपने फादर से ज्यादा प्यार करती है, मतलब सबसे ज्यादा अपने फादर से ही ये लव करती है। तो किंग लियर खुश हो जाता है, मतलब तो वो अपना डिवाइड करना चाहता है अपना जो किंगडम है उन दोनों के अंदर। बट जब कॉर्डेलिया की जब टर्न आती है तो कॉर्डेलिया बोलती है कि मैं उतना ही प्यार करती हूँ जितना एक गर्ल अपने फादर को करती है, ना मैं उससे ज्यादा करती हूँ ना मैं उससे कम करती हूँ। तो ये सुनकर किंग लियर बहुत गुस्सा हो जाता है, मतलब वो बोलता है कि एक जो मेरी बेटी है जिसको वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, किंग लियर, वो उसे एक लिमिट का ही प्यार करती है, उसे ज्यादा प्यार नहीं करती है। तो इस पे इसको बिल्कुल भी अपना एक कुछ भी नहीं देता, कुछ भी अपनी वेल्थ, अपनी पावर्स में से कुछ भी नहीं देता कॉर्डेलिया को, और पूरा का पूरा जो किंगडम है, अपनी पावर है, दोनों के अंदर डिवाइड कर देता है, गॉनेरिल और रैगिन के अंदर डिवाइड कर देता है। अब यहाँ पे इसी सेरेमनी के अंदर इसके 2 सूटर्स भी आए हुए होते हैं, मतलब दोनों ही कॉर्डेलिया से शादी करना चाहते हैं, किंग ऑफ फ्रांस और ड्यूक ऑफ बर्गंडी। बट जब ड्यूक ऑफ बर्गंडी को पता चलता है कि इसके फादर ने इसको अपनी वेल्थ में से इसको कुछ भी नहीं दिया है, तो ये इससे शादी करने से मना कर देता है। बट जो किंग ऑफ फ्रांस होता है वो उसकी ऑनेस्टी, इसके ट्रूथफुल बिहेवियर से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है, और इससे वो शादी करने के लिए, मतलब शादी करना चाहता है, शादी कर लेता है वो। अब हमारी कॉर्डेलिया है वो फ्रांस चली जाती है। अब और ये किंग ने दोनों पूरा की पूरी वेल्थ और पूरी पावर इन दोनों के अंदर डिवाइड कर देते हैं, गॉनेरिल और रैगिन के अंदर डिवाइड कर देते हैं। अब और एक और बात, जो कैंट होता है, इसका जो लॉयर सर्वेंट होता है, वो इसका प्रोटेस्ट करता है, मतलब किंग लियर को मना करता है कि आप ऐसे नहीं कर सकते, आप कॉर्डेलिया को कुछ तो दो, सब कुछ आपने गॉनेरिल और रैगिन को दे दिया, इसके विरुद्ध करता है। तो जो किंग लियर है वो कैंट को बैनिश कर देता है, उसको बोलता है कि तुम होते कौन है कि तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और उसको बैनिश कर देता है, मतलब अपने किंगडम से, अपने राज्य से उसको निकाल देता है कैंट को। अब इसी के साथ साथ एक स्टोरी और चल रही होती है इस प्ले में, वो है ग्लॉचेस्टर की, अर्ल ऑफ ग्लॉचेस्टर। ये किंग लियर का ही दरबारी होता है।
इसके दो बच्चे होते हैं, एडमंड और एडगर। एडगर आपको मैंने बताया था ये नाजायज होता है और एडगर जायज होता है। तो एडमंड होता है वो बहुत ही ज्यादा क्रूअल नेचर का होता है, वो अपने पिता और अपने भाई दोनों से नाराज होता है और वो दोनों से गुस्सा होता है। तो एडमंड एक फेक लेटर लिखता है, वो नहीं चाहता कि दोनों साथ रहे, तो एक फेक लेटर लिखता है, उसमें बताता है कि एडगर अपने पिता को मारना चाहता है। और ये जब लेटर रॉचेस्टर पढ़ता है तो वो एडगर को अपने घर से निकाल देता है। अब ये स्टोरी यहाँ पे रोक देते हैं। अब हम अपनी पहले वाली स्टोरी पे चलते हैं। अब जो किंग लेयर है, अब उसने सब कुछ अपनी दोनों बेटियों को दे दिया, अपनी दोनों डॉटर्स को दे दिया है और हमारी कॉर्डेलिया फ्रांस जा चुकी है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब ये अपने साथ कुछ भी नहीं रखता किंग लेयर, सब कुछ दोनों बेटियों को दे देता, बस अपने साथ 100 नाइट्स रखता है। अपने साथ 100 नाइट्स रखता है। तो फिर अब ये डिसाइड करता है कि जो मेरी बड़ी बेटी है, उसकी गॉर्नेल, उसकी जो बड़ी बेटी है वो उसको बहुत प्यार करती है, क्यों ना मैं उसके घर जाऊं। तो वो उसके घर जाता है अपने 100 नाइट्स के साथ। एक और बात, जो कैंट है वो भी इसके अंदर इसके सर्वेंट्स के साथ आ गया है, मतलब, और अब उसने अपना नाम चेंज कर दिया, अपना भेस भी इसने चेंज कर दिया। अब उसका नाम है कॉशियस। अब वो भी 100 नाइट्स प्लस कैंट उसके साथ था और फूल भी इसके साथ था। अब ये सब मिलके गॉर्नेलिया के घर जाते हैं। पर जब गॉर्नेलिया को पता चलता है कि उसके जो फादर है उसके घर आ रहे हैं, तो उसका जो चीफ सर्वेंट होता है ऑसवर्ड, उसको मना कर देता है और बाकी सर्वेंट्स को भी मना कर देता है कि कोई भी मेरे फादर की बात नहीं मानेगा। और उसको बहुत इंसल्ट करती है किंग लेयर को, जब उसके घर आता है उसको बहुत ज्यादा इंसल्ट करती है। बट और कहती है कि आपको क्या जरूरत है, अब आप किंग तो हो ही नहीं, मतलब आपके पास कुछ है ही नहीं, तो आपको 100 नाइट्स आप क्यों रखते हो, ऐसा करो आप इसको हाफ कर दो, आप अपने साथ 50 नाइट्स ही रखो, आपको जरूरत नहीं है 100 नाइट्स की। इसको बहुत इंसल्ट करती है। तो किंग लेयर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वहां से वो चला जाता है। फिर वो डिसाइड करता है मेरी छोटी बेटी जो गॉर्नेल से छोटी ड्रैगन के घर जाता हूँ, वो मुझे बहुत प्यार करती है। तो ड्रैगन थी वो तो गॉर्नेल से भी बहुत ज्यादा क्लेवर थी, बहुत ज्यादा क्रूअल थी। तो वो तो आते ही अपने फादर को इंसल्ट करने लग जाती है और बोलती है कि आप 25 नाइट्स रखिए, आपको जरूरत ही नहीं है, और उसको बहुत ज्यादा इंसल्ट करती है। इन सबसे परेशान होकर, दोनों से परेशान होकर वो चला जाता है। अब वो उसको बहुत दुख होता है, अब अपने साथ कुछ भी नहीं रखता, यहाँ तक कि अपनी जितने नाइट्स है वो सबको उनको छोड़ देता है। सिर्फ उसके साथ दो लोग रहते हैं, कैंट और फूल, मतलब कॉशियस और फूल, वो दोनों ही इसके साथ रहते हैं। जो हमारा जो किंग लेयर है वो बहुत सैड हो चुका है। अब उसको अपनी गलती रियलाइज हो रही है, जो उसने मिस्टेक किया अब उसको रियलाइज हो रहा है कि जो उसकी जो बेटी थी कॉर्डेलिया, उसे बहुत प्यार करती थी, उसको ये भी बहुत प्यार करती, उसने उसके साथ कितना गलत किया है। और दोनों पूरा का पूरा किंगडम जो फेक लव करती थी, उन जो उसकी बेटियां थी उसको फेक लव करती उन दोनों में बांट दिया है। अब उसको अपनी मिस्टेक रियलाइज हो रही है। अब वो जंगल में चला जाता है। अब वो जंगल में एक झोपड़ी में जाता है, एक जंगल के अंदर एक हट मिलती है उसको, वहां पे झोपड़ी मिलती है, वहां पे जाता है। अब वहां पे उसको एक पर्सन मिलता है, उस झोपड़ी में वहां पे जाता है, वो होता है एडगर। अब एडगर होता है वहां पे अपना नाम चेंज करके रहता है, अब उसका नाम होता है टॉम वहां पे। और ये दोनों एक दूसरे को नहीं पहचानते। अब किंग लेयर भी टॉम को नहीं पहचानता, मतलब एडगर को नहीं पहचानता, और एडगर है वो भी किंग लेयर को नहीं पहचानता। अब इधर रॉचेस्टर है। जब रॉचेस्टर को पता चलता है, रॉचेस्टर को, कि जो गॉर्नेलिया और ड्रैगन ने इसके साथ बहुत गलत किया है, तो ये एक लेटर लिखता है। किसको लिखता है? कॉर्डेलिया को लिखता है, जो फ्रांस में चली गई है। फ्रांस मतलब किंग ऑफ फ्रांस में एक लेटर लिखता है कॉर्डेलिया को और हेल्प करने के लिए बुलाता है। कि जब उसको पता चलता है कि दोनों किंग लेयर को मारना चाहती है, जो हमारी जो गॉर्नेलिया और ड्रैगन है वो किंग लेयर को मारना चाहती है, इसके बारे में वो लेटर कॉर्डेलिया को लिखता है। जब ये बात गॉर्नेलिया और ड्रैगन को पता चलती है और जब रॉचेस्टर एडमंड को बताता है कि हमारी उसकी हेल्प करने के लिए कौन आ रहा है, किंग ऑफ फ्रांस आ रहे हैं, जो अटैक करेंगे किस पे, ब्रिटेन की आर्मी पे अटैक करेंगे। तो ये बात एडमंड अब उनको जाके बता देता है, गॉर्नेलिया और ड्रैगन को बता देते, क्योंकि ये तो उसके फेवर में था ही नहीं, ये तो उसके हमेशा इसके अगेंस्ट था, रॉचेस्टर के इससे हेट भी करता था। और
जब पता चलता है तो जो रैगिन है वो ग्लॉचेस्टर की, रैगिन और क्रॉनवेल मिलके ग्लॉचेस्टर की आंखें निकाल लेते हैं, मतलब अब उसको ब्लाइंड कर देते हैं। अब वो ब्लाइंड हो चुका है, अब इसको बहुत बुरा लगता है। अभी सब साथ रहते हैं। जब इसको पता चलता है कि कॉर्डेलिया आ गई है, डॉगर पे आ गई है, डॉगर एक जगह है और कॉर्डेलिया ने किंग लियर को, मतलब ग्लॉचेस्टर को कहा है कि किंग लियर को तुम वहां पे लेके आओ। वहां पे लेके जाते हैं वो डॉगर पे, डॉगर एक जगह है। अभी सब जो लोग हैं सब डॉगर पे आ जाते हैं। कौन कौन? एडगर, ग्लॉचेस्टर, किंग लियर, कैंट, फूल, ये सब डॉगर पे आ जाते हैं और वहाँ पे कॉर्डेलिया भी प्रेजेंट होती है, मतलब ऑलरेडी कॉर्डेलिया वहाँ पे आ चुकी होती है अपने फादर की हेल्प करने के लिए। जब उसको पता चलता है कि उसके फादर इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो अब वो वहाँ पे आ जाती है, मतलब फ्रांस की आर्मी को लेके। अब वो ब्रिटेन पे अटैक करना चाहते हैं। इसी वक्त जो ग्लॉचेस्टर होता है वो सुसाइड करना चाहता है, बट एडमंड जो कि टॉम बना हुआ है वो आके उसे रोक देता है, अपनी पूरी रियलिटी वो बता देता है कि मैं आपका बेटा हूँ, ये सब उसको बता देता है। अब कॉर्डेलिया, मतलब किंग्स, फ्रांस की आर्मी और ब्रिटेन की जो आर्मी है उनके बीच में बैटल होती है, लड़ाई होती है, उसमें कॉर्डेलिया हार जाती है और जो गॉनेलिन, रैगिन है, ये सब जीत जाते हैं, एडमंड जीत जाता है। अब एडमंड ने क्या करता है, एडमंड क्रॉनवेल को मरवा देता है, क्रॉनवेल यहाँ पे मर जाता है। अब जो गॉनेलिन है और रैगिन है, एक और बात, जो अब ड्यूक ऑफ एल्बनी है वो किंग लियर के फेवर है, मतलब वो चाहता है कि ये लोग जब सब मिलके किंग लियर को मारना चाहते हैं वो इसके सबके विरुद्ध होता है। वो बोलता है कि नहीं, तुम ऐसे अपने फादर के साथ ऐसा नहीं कर सकती, और इन सबको मना करता है। और जो गॉनेलिन है वो रैगिन है, अब दोनों एडमंड से शादी करना चाहते हैं क्योंकि ये दोनों ही एडमंड को प्यार करते हैं। अब ये भी वीडियो हो चुकी है, ये भी एडमंड से शादी करना चाहती है, हालांकि मैरिड है फिर भी एडमंड से शादी करना चाहती है। और जो एडवर्ड है वो दोनों को ही लव नहीं करता, मतलब दोनों से नाटक कर रहा है प्यार का, इसको इनको लव नहीं करता है ये। जो गॉनेलिन है और जो इन दोनों के बीच अब दोनों एक दूसरे को मारना चाहती है क्योंकि दोनों ही एडमंड को प्यार करती है, तो दोनों एक दूसरे को मारना चाहती है। जो गॉनेलिन ने रैगिन को क्या करते हैं, वो उसको पॉइजन दे देती है। अब गॉनेलिन भी मर जाती है, सॉरी अब रैगिन भी मर जाती है। अब सिर्फ, और इसको मारने के बाद ये खुद भी मर जाती है। अब यहाँ पे गॉनेलिन मर चुकी है, रैगिन मर चुकी है और क्रॉनवेल भी मर चुका है। अब जब ये सब मर गए, अब एडमंड होता है वो इन कॉर्डेलिया और किंग लियर को मतलब कैप्चर कर लेते हैं, इन दोनों को, इनको बांध के जेल में बंद कर देता है और अपने एक सर्वेंट को क्या कर इस कॉर्डेलिया को मारने के लिए भेजता है। जब ये बात एडमंड को पता चलती है, इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। फिर इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, एडगर एडमंड को मार देता है। अब यहाँ पे एडमंड भी मर चुका है। जब ये जाता है उससे पहले वो सर्वेंट कॉर्डेलिया को मार चुका होता है और किंग लियर के पास वो पड़ी हुई होती है, मतलब जमीन पे मतलब डेथ होती है, मरी हुई होती है, वो ऑलरेडी डाई हो चुकी होती है और उसी के दुख में किंग लियर भी मर जाता है। यहाँ पे किंग लियर भी मर चुका है, कॉर्डेलिया भी मर चुकी है और यहाँ पे ग्लॉचेस्टर भी मर चुका होता है, उसकी भी न्यूज आती है मंडे की। यहाँ पे सिर्फ 2 लोग बचते हैं, इस जो प्ले के एंड में सिर्फ 2 लोग बचते हैं, एडगर और ड्यूक ऑफ एल्बनी। फिर इन सबके मरने के बाद जो ब्रिटेन का जो किंग बनता है वो बनता है एल्बनी। इसी के साथ जो ये प्ले होता है वो फिनिश हो जाता है। इस प्ले की एंडिंग जो कि ट्रेजेडी, इसकी एंडिंग बहुत ही दुखद होती है। सब लोग मर जाते हैं, किंग लियर मर जाता है, कॉर्डेलिया मर जाती है, इवन जो रैगिन, जो बुरे लोग थे वो सब भी मर चुके होते हैं। सिर्फ 2 लोग बचते हैं, एल्बनी और एडगर। एल्बनी को किंग बना देते हैं, इसी के साथ ये प्ले फिनिश होता है। ओके, थैंक यू। आई होप ये प्ले आपका क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।